हेलो, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं लेंसों के आवर्धन के ऊपर आधारित कुछ न्यूमेरिकल। और आवर्धन के ऊपर तो इसमें न्यूमेरिकल होंगे ही बच्चों, लेकिन आपको लेंस का सूत्र भी अच्छे से आना चाहिए अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझने हैं, क्योंकि आवर्धन के जो न्यूमेरिकल होते हैं वे लेंस सूत्र से संबंधित होते हैं। लेंस सूत्र के बिना उनको करना ज़्यादा मतलब अच्छे न्यूमेरिकल आएंगे तो बिना लेंस सूत्र के आपको उनको नहीं कर पाएंगे। पहले 2 मिनट में आपको मैं लेंस सूत्र और आवर्धन का सूत्र और आवर्धन के बारे में जो मेन बातें हमें बता देता हूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले बात करते हैं लेंस सूत्र के बारे में। लेंस सूत्र आपने पढ़ रखा है बच्चों, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहाँ f क्या है लेंस की फोकस दूरी, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी लेंस से, u क्या है वस्तु की दूरी लेंस से। और सारी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? ये लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। अब बात कर लेते हैं आवर्धन की, आवर्धन अक्षमता की। हमने पढ़ा था आवर्धन अक्षमता का फॉर्मूला होता है HI/HO। HI क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई, HO क्या है वस्तु की ऊंचाई। इसके अलावा हमने एक और फॉर्मूला निकाला था आवर्धन का, V/U, जहां V फिर से क्या वही है प्रतिबिंब की दूरी, U क्या है वस्तु की दूरी। ये फॉर्मूला लगता है केवल लेंसों के लिए, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, और ये लगता है हर जगह, ये चाहे लेंस हो चाहे दर्पण, सभी के लिए फॉर्मूला यूज होता है। अब मैंने आपको बताया था अगर आपको आज के न्यूमेरिकल अच्छे से करने हैं तो कुछ बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। m का मान 1 से छोटा तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, m का मान 1 से बड़ा तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, अगर m का मान 1 तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। और बच्चों अगर m प्लस है, मतलब m का मान प्लस आ जाता है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा आभासी, या इसका उल्टा कहिए कि प्रतिबिंब अगर आभासी है तो m कैसा होगा प्लस, और अगर m माइनस है तो प्रतिबिंब कैसा होगा वास्तविक, या इसका उल्टा कहिए कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो उसका m कैसा होगा ऋणात्मक। आज के न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो इन सब को ही यूज करने वाले हैं, ये 2 फॉर्मूले और साथ में ये दोनों कॉन्सेप्ट, मान वाला और ये चिन्ह वाला। अब आपको ये अच्छे से आ जाना चाहिए। तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल आज के। और पहला न्यूमेरिकल मैं लेता हूँ, मैं आपको पढ़ के बताता रहूँगा न्यूमेरिकल, आप लिखते रहेंगे, मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा इनको। पहला न्यूमेरिकल क्या है बच्चों कि 6 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा स्थिति ज्ञात कीजिए। एक बार आप इसको नोट कर लें क्वेश्चन को। 6 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, जो डेटा गिवन है, जो चीज़ें हमें दे रखी हैं क्वेश्चन में, सबसे पहले उनको लिखना चाहिए। न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएंगे अगर आप स्टेप वाइज इनको करते चलेंगे। सबसे पहले लिखते हैं, पहला न्यूमेरिकल है हमारा, इसने कहा 6 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, मतलब वस्तु की ऊंचाई दी, मतलब HO कितना 6 सेंटीमीटर। दूसरा फोकस दूरी दे रखी है अवतल लेंस की 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी किसकी है? अवतल लेंस की 15 सेंटीमीटर। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं पता है तो नोट कर लेंगे अभी के अभी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी जब भी दी होगी तो हम प्लस लिखेंगे, अवतल लेंस दिया होगा तो फोकस दूरी माइनस लिखेंगे। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अवतल लेंस है तो मैं लिख दूंगा कि f क्या है -15। इसने कहा ये जो वस्तु है लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। मैं यहाँ बना देता हूँ, ये लेंस है, इसकी फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर। लेंस से दूर एक वस्तु रखी है O, कितनी दूरी पे 30 सेंटीमीटर। सारी दूरियां कहाँ से मापते हैं? प्रकाशिक केंद्र से। तो ये वस्तु की दूरी दे रखी 30 सेंटीमीटर। इसने कहा प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा स्थिति ज्ञात कीजिए, कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। करना शुरू करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये वस्तु की दूरी दे रखी है तो ये u है, और u हम लेंगे कितना -30। कैसे लेते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। क्या प्रकाश किरणें लेंस की तरफ ऐसे चलेंगी वस्तु से, तो ये दिशा होगी प्लस, ये वाली दिशा कैसी है प्लस। दूरी मुझे कहाँ से मापनी है? प्रकाशिक केंद्र से,
तो मैं यहाँ से चलूँगा यहाँ तक तो इधर आना पड़ेगा, उल्टा चलूँगा तो दूरी कैसी माइनस। तो u कितना दे रखा है -30 सेंटीमीटर। जो चीज़ें दे रखी है वो इस फॉर्मूले में रख दो, हो जाएगा 1/f का मान -15, v हमें निकालना है वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति, और u हमें दे रखा है -30। तो -1/15 बराबर 1/v, माइनस माइनस प्लस 1/30। तो 1/20 की v कितना आया, 1/30 इधर चला जाएगा तो यह -1/15, 1/30 आया -1/30। 1/v बराबर 15 और 30 का एलसीएम कितना ले लूँ मैं, 30। 15 दूनी 30 तो ये आ गया -2, और 30 ही कम 30 तो ये आ गया -1। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, -3/30 तो v कितना आ जाएगा, -30/3 मतलब 10 सेंटीमीटर। तो v कितना आया -10। बच्चों देखो क्वेश्चन में उत्तल लेंस दिया, अवतल लेंस दिया हुआ है, मैंने गलती से ये उत्तल बना दिया, सॉरी उसके लिए। तो ये आप इसको क्या बना लेंगे, अवतल लेंस। अच्छा सुनो, ये आया 10 सेंटीमीटर, लेकिन कैसा आया, माइनस। तो प्रतिबिंब किधर बनेगा आपको ये बताना। माइनस का मतलब है ये दिशा तो प्लस है इधर, अगर प्रतिबिंब यहां बनता कहीं तो कैसा बनता, प्लस। लेकिन क्योंकि आंसर माइनस है तो इसका मतलब प्रतिबिंब इधर कहीं है, यहां से कितनी दूरी पे, 10 सेंटीमीटर पे। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब उसी तरफ बना है जहां वस्तु रखी हुई है। देखो u कैसा है माइनस, v भी कैसा है माइनस, मतलब दोनों कहाँ है, एक ही तरफ। तो प्रतिबिंब उसी तरफ बना है जहां वस्तु रखी हुई है। इसने कहा प्रतिबिंब की ऊंचाई भी बताओ। प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए पहले आवर्धन, और आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपको पता है ना, v/u। v कितना निकल के आया, -10, u कितना है हमारा, -30, तो ये गया तो ये आया 1/3। तो m कितना आया, 1/3। क्या आप मुझे अपने कॉन्सेप्ट यूज करके बता सकते हो कि प्रतिबिंब छोटा है वस्तु से या बड़ा। आपने कहा यार 1/3 एक से छोटा है, तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, ये पता चल गया हमें। m का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, और m प्लस है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। और आपको पता होगा अगर आपने अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनाना सीखा कि अवतल लेंस हमेशा कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं, आभासी। सब चीजें यहाँ से सेटिस्फाई होकर जाएंगी कि अगर m प्लस है तो प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, आभासी, और अवतल लेंस कैसा ही प्रतिबिंब बनाता है, आभासी। तो हमें m पता चल गया 1/3। और m का फॉर्मूला क्या होता है, HI/HO। तो यहाँ से HI कितना आ जाएगा, MHO। m कितना निकल के आया, 1/3, और HO कितना दे रखा है बच्चों, 6। तो 3 दूनी 6, मतलब HI कितना आएगा आपका, 2 सेंटीमीटर। वस्तु है 6 सेंटीमीटर ऊंची, प्रतिबिंब आया 2 सेंटीमीटर ऊंचा, मतलब छोटा प्रतिबिंब। इस तरीके से हम अपने न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ये था पहला न्यूमेरिकल, नोट कर लेंगे आप लोग, और पहुंचते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 कहता है बच्चों, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसे किसी वस्तु से कितनी दूर रखें कि उसका 2.5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर बने। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसे किसी वस्तु से कितनी दूर रखें उसका 2.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर बने। तो करते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। सबसे पहले बना लेते हैं उत्तल लेंस, ये उसकी मुख्य अक्ष, इसकी फोकस दूरी हमें कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। आप पहले क्वेश्चन लिख लिया करें, और जो डेटा गिवन है उसे लिख लिया करें भाई, और कोशिश करें डायग्राम बना के क्वेश्चन करने की। उसे किसी वस्तु से कितनी दूर रखें, हमने कहा ये इसका प्रकाशिक केंद्र, कि मान लीजिए वस्तु से ये कितनी दूर रखा है लेंस, यू दूरी पे, और इस तरीके से रखना है कि उसका 2.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब पर्दे पर बने, और वास्तविक प्रतिबिंब। क्या पता चला कि m दे रखा है 2.5। बच्चों 2.5 गुना बड़ा बनने का मतलब वो आवर्धन दे रखा है ना, और प्रतिबिंब कह रहा है कि वास्तविक। हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m कैसा होता है, ऋणात्मक।
अगर आपको ये नहीं आता है तो ये आना चाहिए, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना गलत हो जाएंगे ये। तो m कितना है, -2.5। यूं मुझे निकालना है कि कितना है, हमें f दे रखा है। उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है, प्लस, तो हमने लिखा ये +20 सेंटीमीटर। और कुछ नहीं दे रखा है, कहा है कि u निकाल के दो। हमने कहा u निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले बात करते हैं m की। m होता है v/u, और v कितना है, -2.5, और ये आया v/u। तो हमने यहाँ से v का मान निकाल लिया, कितना, -2.5u। किसका मान निकालना, v का, किसके पदों में, u के। हमने कहा अब लगाते हैं लेंस फॉर्मूला, 1/f बराबर 1/v - 1/u। f कितना, +20, v कितना, -2.5u, और u तो निकालना है तो u को u रखने दिया, u का मैंने अभी चिन्ह नहीं रखा। तो यहाँ से आया 1/20, एलसीएम हमने ले लिया 2.5u, 2.5u और u का एलसीएम कितना, 2.5u। यहाँ आएगा -1, यहाँ u से u गया तो यह आएगा -2.5। तो यह आ गया हमारा 1/20, यह आ जाएगा 2.5 और 1 -3.5, बटे में कितना आएगा, 2.5u। और बच्चों u ही तो हमें निकालना है, तो दशमलव से इसकी दशमलव हटाई तो u को यहाँ लेता गया मैं, u आ गया -35/25, और ये 20 गुना में इधर चला गया तो ये आ गया 20। तो u बराबर 5 से काटे, 5 × 25, 5 × 20, ये हो जाएगा 35, 5 से 7, तो 7 × 28, -28 सेंटीमीटर। तो वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, -28 सेंटीमीटर पे। अब ये माइनस ये बताता है कि प्रकाश ऐसे आएगा, वस्तु यहाँ रखी होगी तो प्रकाश यहीं से चलेगा ना, प्रकाश कहाँ से चलता है बच्चों, वस्तु से, और लेंस की तरफ चलेगा ऐसे, तो ये दिशा मानी जाएगी प्लस। आपतित प्रकाश की दिशा को प्लस कहते हैं। आंसर आया माइनस में, तो हमें यहाँ से चल के वस्तु इधर रखनी है। हम वस्तु यहाँ कहीं भी रखते तो वो आंसर सही हो जाता, क्योंकि जहाँ वस्तु रखेंगे प्रकाश तो वहीं से चलेगा ना, और प्रकाश के चलने की दिशा क्या होगी, प्लस। मान लीजिए आप यहाँ रख दो उसको, प्रकाश ऐसे चलेगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये दूरी माइनस हो जाएगी। तो ये मतलब है u का 28 सेंटीमीटर आना, कि आप यहाँ से वस्तु को कितनी दूरी पे रखेंगे, 28 सेंटीमीटर, चाहे इधर रखें और चाहे इधर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम, ये था हमारा दूसरा न्यूमेरिकल। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको दिक्कत ये है कि हमने u को माइनस क्यों नहीं लिखा, मैंने माइनस इसलिए नहीं लिखा उसको क्योंकि u का हमें मान निकालना है, और जिसका मान हमें निकालना है उसका साइन रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बाद में अपने आप आ जाएगा। आप इसको u को क्या रखते, माइनस, तो ये प्लस हो जाता, और ये भी क्या हो जाता, प्लस, क्योंकि देखो u को माइनस रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आंसर किस में आ जाता, बस 28 आ जाता प्लस में। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल नंबर 3। क्या कहता है न्यूमेरिकल नंबर 3, कि एक वस्तु किसी पर्दे से निश्चित दूरी पर है। जब एक उत्तल लेंस को वस्तु व पर्दे के बीच वस्तु से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो पर्दे पर वस्तु का 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी तथा वस्तु व पर्दे के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, आप इसको पॉज करके लिख लेंगे, थोड़ा सा सोच लेंगे, जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिख लेंगे और कोशिश करेंगे कि कर लें। नहीं होगा तो आप इसे देखेंगे। करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले बनाते हैं, एक वस्तु किसी पर्दे से निश्चित दूरी पे है। हमने कहा ये है वो वस्तु, नाम दिया O, और इसके सामने ये रखा हुआ है पर्दा। ये क्या है, हमारा पर्दा, और ये क्या है, हमारी वस्तु। किसी निश्चित दूरी पे है, बच्चों इस दूरी को मान लेते हैं D। जब एक उत्तल लेंस को वस्तु व पर्दे के बीच वस्तु से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, यहाँ रखेंगे लेंस उत्तल, और ये दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ये उत्तल लेंस हो गया। तो बच्चों ये कितना बचेगा, टोटल कितना है D, ये 15, तो ये कितना आ गया D - 15 सेंटीमीटर। सारी दूरियां मैं किस में ले रहा हूँ, सेंटीमीटर में। तो पर्दे पर वस्तु का 5 गुना,
5 गुना मतलब m बराबर क्या दे रखा है 5 आवर्धन। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो ये आ गया प्लस, सॉरी वास्तविक प्रतिबिंब का m कैसा होता है निगेटिव, ध्यान रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो वास्तविक ना भी देता तो आप इसको कैसे करते, अगर वो वास्तविक ना बोलता, सिर्फ ये बोलता कि प्रतिबिंब बनता है, तब आपको समझ आना चाहिए प्रतिबिंब का बनाना, जो हमने एक वीडियो कर रखी है उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बच्चों थोड़ा सा आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जब वस्तु और प्रतिबिंब लेंस के अलग अलग तरफ हो, मतलब वस्तु इधर है और प्रतिबिंब इधर है, तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। और अगर प्रतिबिंब और वस्तु एक ही तरफ है तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा। और उसने पहले ही कहा है कि लेंस कहाँ रखा है, वस्तु और पर्दे के बीच में। इसका मतलब वस्तु यहाँ है और प्रतिबिंब बनना है पर्दे पे, तो प्रतिबिंब और वस्तु लेंस के दोनों विपरीत दिशाओं में है, और विपरीत दिशाओं में होने का मतलब प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m कैसा होता है, ऋणात्मक। तो हमने लिखा m बराबर -5। और m होता क्या है भाई, v/u -5। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, d -15, और u क्या है, वस्तु की दूरी कितनी, 15, लेकिन ये इधर है तो मैंने इसको लिखा -15, और ये आया -5, माइनस से माइनस गया तो d -15 और 15 5 75, तो ये आ गया 75 सेंटीमीटर। तो d कितना आ गया, 75 और 15 90 सेंटीमीटर। एक तो यही निकालना था हमें, वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी। समझ आ गया क्या, प्रकाश वस्तु से चलेगा ऐसे, तो ये दिशा कैसे होगी, प्लस। मैं दूरियां यहाँ से मापना है तो इधर जाऊंगा, तो ये तो आया प्लस, देखो इसके सामने क्या लिख देते हैं प्लस। यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो इधर चलना पड़ेगा, इसके विपरीत दिशा में, तो ये होगा माइनस, तो ये आ गया माइनस। माइनस से माइनस गया, 15 5 75, -15 उधर जाके प्लस, 75 और 15 90 सेंटीमीटर। दूसरा इसने कहा लेंस की फोकस दूरी भी ज्ञात कीजिए। एक तो ये निकालना था 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, फोकस दूरी। v कितना, ये v 90 - 15 75, और इधर है तो प्लस। u कितना है 15, लेकिन कैसा, माइनस, ऐसे। एलसीएम आ गया 75, तो ये 1 माइनस माइनस प्लस, 15 से 75 गए 5, तो ये आ गया 5, 6/75, 1/f। तो यहाँ से f कितना आ गया, 75/6। अगर इसको काटे हम तो कट जाएगा 6 एकम 6, 1 बचा 15, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 12.5 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी आई, 12.5 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। जो भी क्वेश्चन में दे, पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, उसके बाद जो उसका डेटा है उसको लिखें, और कोशिश करें कि डायग्राम बना के क्वेश्चन करें। डायग्राम बनाओगे क्वेश्चन उतना ही आसान हो जाएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ते हैं। एक लैंप दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। लैंप से एक लेंस को 1 मीटर व फिर 4 मीटर दूरी पर रखने पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है दीवार पर। दोनों स्थितियों में लेंस की आवर्धनक क्षमता ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। एक लैंप दीवार से 5 मीटर की दूरी पे, सबसे पहले बनाते हैं लैंप। तो ये है हमारा लैंप, और ये है बच्चों हमारी दीवार, दे रखा क्वेश्चन में। और ये दूरी दे रखी है कितनी, 5 मीटर। ये रहे आपकी 5 मीटर की दूरी। इसने कहा लैंप को लेंस से पहले 1 मीटर पे रखा गया, पहले यहाँ रखा हमने लेंस, इसको L बोल दिया, और ये दूरी बोल ली 1 मीटर। दूसरी बार इसको कहाँ रखा, लैंप से 4 मीटर की दूरी पे, यहाँ इसको पहली स्थिति बोल देते हैं, और इसको दूसरी L1 L2, और ये दूरी दी हमें 4 मीटर, और पहले वाली है 1 मीटर। इसने कहा दोनों स्थितियों में लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। पहले करते हैं पहली स्थिति की। पहली स्थिति में क्या होते हैं आवर्धन क्षमता, v/u, क्योंकि यहां ऊंचाई होगी तो कोई बात ही नहीं हुई है।
जब लैंप यहाँ रखा हुआ, सॉरी लेंस यहाँ रखा हुआ है, तो लेंस से वस्तु कितनी दूर है, 1 मीटर, तो u कितना 1, लेकिन इधर है तो मैंने कहा माइनस। मैं इधर बोल रहा हूँ लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, प्रकाश यहाँ से ऐसे चलेगा तो ये प्लस, उल्टा जाएंगे तो माइनस, और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, टोटल 5 है, ये 1 है तो बचा कितना 4, और इधर है तो प्लस, तो ये आ गया -4। पहली स्थिति के लिए जो हमारा आवर्धन अक्षमता है वो कितनी आई, -4। बात करते हैं दूसरी स्थिति, मतलब द्वितीय स्थिति। द्वितीय स्थिति में क्या है, m बराबर v/u। जब हमने लेंस यहाँ रखा तो इसके लिए वस्तु कितना है, 4, तो हमने कहा -4। ये कितना बचा, 1, मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पे, 1, -1/4। दूसरी स्थिति के लिए आवर्धन कितना आया, -1/4। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। करते हैं एक और अच्छा सा न्यूमेरिकल, बढ़िया न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 5। और क्या कहता है सुनिए, कहता है एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। पहले आपको एक बार लिख लेंगे, समझ आए या नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है। इस लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर 12.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अन्य उत्तल लेंस रखा है। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, आवर्धन एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिख लिया। सबसे पहले इसको समझो, इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करो। पहले कोशिश कर लें, होगा तो ठीक है, वरना हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के बाईं ओर। सबसे पहले बनाते हैं उत्तल लेंस, और इसकी फोकस दूरी दी है उसने 10 सेंटीमीटर। डायग्राम बनाओगे तो बहुत आसानी रहेगी। इसका बायां ये है, तो एक वस्तु यहाँ रखी है O, कितनी दूरी पे, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। ये दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, मतलब ये U दे दिया। इस लेंस के दाईं ओर, ये दायां है, 30 सेंटीमीटर दूरी पे, यहाँ से 30 सेंटीमीटर एक और उत्तल लेंस रखा है जिसकी फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, आवर्धन एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, फिर निकालना है आवर्धन, और क्या कहा लास्ट में, प्रकृति। आवर्धन निकालना, प्रकृति निकालनी है, और क्या निकालनी है, स्थिति। चलिए बात करते हैं बच्चों। अब तक आपने एक लेंस के बारे में पढ़ रही थी हम, अब की बार 2 लेंस आए तो 2 लेंस की बात करेंगे हम। वस्तु किस लेंस के सामने रखी हुई है, इस लेंस के, तो पहले ये काम करेगा अपना, ये इसका क्या बनाएगा, प्रतिबिंब। तो सारा काम इसके लिए करते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f कितना है इसका, 10, उत्तल लेंस है तो +10, v हमें नहीं पता है, निकालना है, u दे रखा है 20, लेकिन इधर है, पता है ना कैसे, प्रकाश यहाँ से चलेगा तो ये प्लस, ये दिशा, हम इधर वापस आएंगे तो माइनस, क्योंकि दूरी यहाँ से मापनी है, तो ये आएगा -20। 1/10 बराबर 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/20। यहाँ से 1/v का मान कितना आ गया, 1/10 माइनस 1/20। 1/20 v बराबर एलसीएम आ गया 20, 10 दूनी 20 माइनस 1, तो 1/v आ गया 1/20, v आ गया 20 सेंटीमीटर। हमने बहुत तेजी में कर दिया इसको क्योंकि आपको आता है। अब क्या समझ आया कि जो वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, पहला लेंस उसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पे बनाएगा। कैसा, प्लस। कैसा आंसर आया, प्लस, मतलब प्रतिबिंब इधर बनने वाला, क्योंकि ये दूरियां माइनस है, ये इधर प्लस, मतलब ये बना कहीं प्रतिबिंब आई, और इसको मैं नाम दे रहा हूं आई डैश, क्योंकि अभी इसका भी प्रतिबिंब बनना है, वो दूसरा बनाएगा, इसलिए उसने बोला अंतिम प्रतिबिंब। तो हमने कहा कि प्रतिबिंब बना 20 सेंटीमीटर, लेकिन ये तो पहले की बात है, ये तो काम अभी पहले लेंस ने किया, ये अंतिम प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि अभी ये भी अपना काम करेगा। बच्चों अब इस लेंस के लिए वस्तु ये नहीं है, इस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा ये प्रतिबिंब। ये बात मैं बार बार आपको बताता आया हूँ प्रकाशिकी में कि पहले लेंस का जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब,
पहले लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दूसरी लेंस के लिए किसका काम करेगा? वस्तु का। मतलब अब ये वस्तु है, ये u है, और ये u कितना आ गया? देखना ध्यान से, टोटल ये 30 है, ये 20 है, तो ये कितना? 10 सेंटीमीटर। तो अब की बार हम u कितना रखने वाले हैं? 10 सेंटीमीटर। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f दे रखा है दूसरे लेंस का 12.5, और क्योंकि उत्तल है तो हमने प्लस लिखा। v मुझे निकालना है। अब कहो तो आप इसको v डैश कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी आप सोचो कि v 2 आ गए हैं तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ? v डैश। इसको f1 बोल देता हूँ और इसको बोल देता हूँ f0, और ये v। u कितना है इस लेंस के लिए? वस्तु ये नहीं है, ये जो प्रतिबिंब बना है प्रतिबिंब इसके लिए किसका काम करेगा? वस्तु का। तो ये कितना है? 10। प्रकाश किरणें ऐसे चलेंगी यहाँ से, और ये इधर मापेंगे तो आ जाएगा -10। तो 1/12.5 1/v माइनस माइनस प्लस 1/10। 1/10 इधर आएगा, 1/v 1/12.5 माइनस 1/10। एलसीएम कितना आ जाएगा? बताओ जल्दी से, एलसीएम कितना आएगा? हम ले लें इसका 50। एलसीएम कितना ले लिया? 50। ये 12 चौक 48, 5 बार कटेगा तो आ जाएगा 5। 10 से इसको नहीं, यहाँ 4 बार, सॉरी, 12 चौक 48 4, और ये 10 से 50 काटेंगे 5, 1/v। तो 1/v कितना आया? 5 में से 4 गए 1/50 माइनस का, और v आया -50 सेंटीमीटर। ये उस प्रतिबिंब की स्थिति आई है जो दूसरे लेंस ने बनाया। और किसका बनाया? इसका, आई डैश का। वस्तु O है, पहले लेंस ने उसका प्रतिबिंब बनाया आई डैश। आई डैश इसके लिए करेगा वस्तु का काम, और ये बनाएगा उसका प्रतिबिंब -50 पे। और -50 का मतलब इधर, इधर की दूरी प्लस, इधर की दूरी माइनस। अब 50 कहाँ बैठेगा? 30 ये और 20 ये, 50। मतलब जहां वस्तु रखी है प्रतिबिंब वहीं बनेगा जाके। देख लो, 50 आया, 30 और 20 50। तो अंतिम प्रतिबिंब भी यही बनने वाला है। और ये कैसा प्रतिबिंब होगा? आभासी। क्योंकि जहां वस्तु है, जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। तो प्रकृति हमने कैसी बता दी इसकी? आभासी। अगर आपको कॉन्सेप्ट आएंगे बहुत आसानी से आप इन्हें कर ले जाओगे। जैसे आपको दिखा कि यार प्रतिबिंब भी उसी तरफ बन रहा है जहां वस्तु है, तो कैसा है? आभासी। स्थिति मैंने बता दी, बताना है आवर्धन m। अब m किसका निकालना? हमें यही नहीं पता, इसका निकालना या इसका निकालना। तो हमने क्या कहा, इसके लिए करते हैं m क्या होता है? v/u। इसके लिए v कहाँ है? -50। देखो कितना आया? -50। और इसके लिए u कितना था? -10। तो यह आ जाएगा 10/50/10 5। तो m बराबर कितना आ गया? 5। और आप देखो m ध्यान से, प्लस आया माइनस प्लस। और m किसका प्लस होता है? जो प्रतिबिंब कैसे होते हैं? आभासी। जो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं उनका m कैसा होता है? ऋणात्मक। तो ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिकल आवर्धन क्षमता के ऊपर, जिनमें हमने किसका भी यूज किया है? लेंस फॉर्मूले का, लेंस सूत्र का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। इस वीडियो में इतना ही। देखते हैं अगली वीडियो में क्या पढ़ना है हमें। आप पढ़ते रहें, खुश रहें। थैंक यू।